अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे भाई बहन दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह उनकी जायज़ दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाऊंगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शैतान इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बनी इसराइल का एक आदमी था, बहुत ही नेक शख्स था। बहुत लोग उसके ऊपर भरोसा करते थे। उसका नाम था बारसीसा। बारसीसा पर लोग इतना ट्रस्ट करते थे कि उससे मसले मसाइल पूछा करते थे, उसकी मिसालें दिया करते थे। तो हुआ यूं कि 3 भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी। उन तीनों भाइयों को किसी काम से जाना पड़ा। अपनी इकलौती बहन की जिम्मेदारी बारसीसा के हाथ सौंप दी, ये सोचते हुए कि बहुत नेक आदमी है और ये हमारी बहन की हिफाजत करेगा, ये जिम्मेदार शख्स है। फिर तीनों भाई अपनी बहन को बारसीसा के पास छोड़कर रवाना हो गए अपने काम से। फिर धीरे धीरे दिन गुजरे। उन लोग बहन को वो खाना दिया करता था। फिर शैतान ने उसके दिमाग में वसवसे डाले, बात करना चाहिए। अब धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी। फिर हुआ यूं कि बात जिना तक पहुंच गई। अभी यहीं तक नहीं, आगे और भी कहानी। देखिए, मैं तो कहूँगी अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। देखिए, शैतान इंसान को डायरेक्ट गुनाह तक नहीं पहुँचाता है। शैतान इंसान से डायरेक्ट गुनाह नहीं करवाता है। वो ऐसी ऐसी चालें चलता है कि मैं तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह की पनाह मांगो। जब कोई गुनाह हो जाए जाने अनजाने में, तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर ले उस गुनाह के लिए। फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगें उस गुनाह के लिए जो गुनाह जाने अनजाने में हो गया। देखिए, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ। तो अल्लाह को पता था शैतान बंदों को बहकाएगा, तो इस वजह से अल्लाह ने, देखिए, पहले ही अल्लाह कुरान में इसलिए फरमा रहा है कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, माफ़ी मांगो। तो अल्लाह अपने बंदों का बहुत इंतज़ार करता है कि बंदा कब माफ़ी मांगे। बहुत खुश होता है जब वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है बंदा। अच्छा हुआ ये कि वो लड़की हामला हो गई। तो अब बारसीसा बहुत घबरा गया कि अब क्या होगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। वो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गया, तो बदनामी होगी। अब जाहिर सी बात है, जब उसकी इतनी इज्जत करते थे लोग, तो वो तो फिर घबराएगा ही। रेपुटेशन खोने का डर हो गया उसे। अब यहाँ पर देखें, शैतान ने उसके दिमाग में क्या बात डाली, इसे मार डालो, जो लड़की है उसे मार डालो, ये उसके दिमाग में बात डाली शैतान ने। और घबराहट में ये नहीं सोचा कि जब उसके भाई उसको ढूंढेंगे तो क्या होगा। आगे के बारे में उसने मतलब सोचा ही नहीं, इतना वो घबरा गया। फिर उसके बाद उसने उसको मार के दफन कर दिया। अब उसके भाई आए, फिर भाइयों ने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। तो बारसीसा बहुत मासूम बन गया। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता आपकी बहन कहाँ है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अब शैतान की चाल देखी कि बारसीसा को फंसाना था उसे। अब शैतान ने उसके भाइयों को ख्वाब दिखाया कि तुम्हारी बहन को बारसीसा ने मार दिया है और मार के ऐसी ऐसी जगह दफना दिया है। फिर भाइयों ने देखा जाके कि अरे हाँ, ये तो मेरी बहन है। फिर बारसीसा के ऊपर केस होता है, बारसीसा को अदालत में पेश किया जाता है। फिर उसका जुर्म साबित होता है और फिर उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब देखिए कितना नेक इंसान था। तो देखिए शैतान ने क्या चाल चली। तो शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चले, इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा शैतान पता है किन लोगों से डरता है, जो तौबा करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और भी बहुत से काम हैं जिन कामों से शैतान डरता है और जिन कामों से शैतान कमज़ोर हो जाता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद समझ आ गया होगा, शैतान की चालों को समझें। अच्छा, अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।